मेरी जो ये लेफ्ट साइड थी, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी। अब मेरी आंखें प्रॉपर बंद हो रही है, ये ब्लिंक नहीं हो रहा था, अब पूरा ब्लिंक हो रहा है। स्माइल नहीं हो रही था, बिल्कुल स्माइल हो रहा है। आप देख सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा, अभी। आप ठीक हो? आप बिल्कुल आप मैं 100% आप ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत। आप भगवान को मानते हो तो एक बार भगवान के नाम लेके विश्वास करके भैया के पास आओ, एक बार ट्रीटमेंट करवा के देख लो और यहाँ के पेशेंट से मिल के देख लेना आप। तब आपको यकीन होगा कि ये चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है। और आप ही और बताओ, हमारी गोली कितनी बार खानी पड़ती है? मैं बताऊं तो भैया की 2 टाइम गोली खानी पड़ती है, एक सुबह खाली पेट और एक शाम को खानी पड़ती है। बस। बस 36 टाइम दवाई नहीं खानी, आपको ये बेनिफिट है। अच्छा। जो दवाई से भागते हैं ना कि मुझे दवाई नहीं खाना, दवाई नहीं खाना, ये बहुत बढ़िया है, दवाई नहीं खानी। अच्छा, नमस्कार। मैं आपके साथ वेद रीति कश्यप, और आज हम चेहरे की मुंह के लकवे के विषय में बात कर रहे हैं। फेशियल पैरालाइसिस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम बताएंगे आपको, और पेशेंट बताएंगे कि क्या क्या फ्रेज करने होते हैं, क्या फ्रेज नहीं करने होते हैं, एक्सरसाइज कौन सी करनी होती है या नहीं करनी होती है, एक्सरसाइज से ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते हैं, फिजियोथेरेपी से ठीक होते हैं या नहीं ठीक होते हैं, हम फिजियोथेरेपी कराते हैं या नहीं कराते हैं, हम पेशेंट कैसे ठीक करते हैं या कैसे नहीं ठीक करते हैं। आज इस वीडियो में आप सभी का ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि वे जी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और वे जी का उपचार क्या रहता है, और कैसे कैसे हम पेशेंट को देखते हैं, क्या क्या हम दवाई देते हैं, कितनी हम दवाई देते हैं, और एक्सरसाइज कराते हैं या नहीं एक्सरसाइज कराते हैं। आज आपको सभी इस वीडियो में आपको सब डाउट क्लियर हो जाएगा, जो आप सभी के मन में डाउट चलता रहता है कि पेशेंट कैसे ठीक करते हैं, हम भी फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, हम भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम भी दवाई बहुत खा रहे हैं, हम क्यों ठीक नहीं हो रहे। आज आपको इस वीडियो में सब पता लग जाएगा कि हम पेशेंट कैसे ठीक करते हैं, और पेशेंट ही खुद बताएगा कि हम कैसे कैसे उपचार करते हैं। पेशेंट जो ये हम एक अब आपको एक पेशेंट से मिलाएंगे जो हमारे पास सोशल मीडिया से वीडियो देख के आए थे, और 15 दिन बाद या 21 दिन बाद वही हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे। 15-20 दिन पहले वे उन्होंने कहीं और से ट्रीटमेंट कराया, और 4 सप्ताह में वे ठीक हो चुके। 4 सप्ताह के बाद वे 5वें सप्ताह में हमारे पास आए, जो उनकी माँ ने बोला कि बेटा तुम एक बार भैया के पास हो जाओ, अगर कुछ दिक्कत रह गई होगी, देखने में तुम ठीक ठाक हो, अगर अंदर जो फेशियल नर्व होते हैं उनमें थोड़ी मोटी कमी रह गई होगी, वे भी ठीक हो जाएगी। आओ हम आपको पेशेंट से मिलाते हैं जो हमारे पास सोशल मीडिया से देखा है। आपके मन में जो भी डाउट है फ्रेज का, क्या फ्रेज करने हैं क्या नहीं करने हैं, सब आज इस वीडियो में आपका ये मन सब डाउट जो भी आपके मन में चलता रहता है कि इतनी दूर हम कैसे जाएंगे, आज आपको सब डाउट क्लियर हो जाएंगे जो आपके मन में चलते रहते हैं। आओ हम आपको इन पेशेंट से मिलाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ वेद रीति कश्यप। आज हम एक आज ऐसे पेशेंट से मिलाएंगे जो हमारे पास सोशल मीडिया से वीडियो देख कर आए थे, और चेहरे का लकवा था जो बहुत ही, और पेशेंट के लिए भी बहुत डिफिकल्ट केस था। आज हम इनसे मिलते हैं। 15 दिन पुराना था इनको, आओ मिलते हैं इनसे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सूरज है। सूरज। कहाँ से आए हो आप? मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं रोहिणी से आया हूँ। रोहिणी से आए हो। तो हमारा कैसे पता लगा आपको? मैंने भैया का पता यूट्यूब के थ्रू लगा था मुझे। यूट्यूब के थ्रू लगा था। तो आपको क्या समस्या हो गई थी? समस्या हुई थी कि मुझे फेस का लकवा हो गया था। एक्चुअली मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी और खाना खाते टाइम मेरा खाना फंस जाता था और स्माइल करने में दिक्कत होती थी मुझे, ये सब चीज़ें होती ये थी। समस्या। हाँ, तो ये कितने दिन पुरानी थी आपकी? ये मेरी 2 हफ्ते पहले पुरानी थी। 2 सप्ताह पुरानी थी आपकी। तो आप कितने दिन बाद आए फिर हमारे पास? मैं भैया के पास तीसरे हफ्ते में आया था। 3 सप्ताह आप हमारे पास हो गए ट्रीटमेंट, मतलब 3 सप्ताह बाद हमारे पास आए थे, तीन या हफ्ते 2 सप्ताह बाद? 2 सप्ताह बाद आया दो था। सप्ताह बाद आए हाँ। थे। तो ये बताओ, जब आप 2 सप्ताह बाद हमारे पास आपने विजिट किया, तो आपको हमारे पास, जैसे आप वहां से दिल्ली से आए चल के, ऑनलाइन आप हमारे वीडियो देखी थी, तो जब आप वहां से आपके मन में क्या विचार आ रहे थे, क्या सोच रहे थे आप, वो आप बताओ। क्योंकि बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं कि जब ऑनलाइन वीडियो देखते हैं वे अंदर अंदर सोचते हैं कि वहां पे जाएगी कैसा होगा, क्या वेज जी कैसे होंगे, क्या व्यवहार होगा, क्या बिल्कुल। ट्रीटमेंट होगा, और सभी कुछ, सबकी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम होती है तरह तरह की लेके, कैसे हम आएंगे, कैसे हम जाएंगे, और इतनी दूर हम ट्रेवल नहीं कर सकते, हाँ। हम तो ज़्यादा दूर हो गया। आप वो बताओ, आप क्या कहना चाहोगे? मैं पर्सनली एक्सपीरियंस आप सभी को बताऊं तो एक्चुअली
जब मैं घर में बैठा हुआ था तो भैया की वीडियो देख रहा था तो मुझे यूट्यूब पे मिली। तो मैंने यूट्यूब जब इनकी वीडियो देखी तो बहुत से मैंने स्क्रॉल किया इनके वीडियो, तो बहुत सारे जो इनके पेशेंट थे उनका भी वीडियो देखी, तो मेरे मन में एक चीज़ आया था कि शायद ये फ्रॉड होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले, क्योंकि आज का टाइम सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे हम वीडियो से ज़्यादा कमेंट पे भरोसे करते हैं। तो मैंने कमेंट पढ़ा था तो उसमें बहुत सी वीडियो थी, कमेंट था लोगों का कि ये फ्रॉड है, ये लोगों को झूठ पागल ऐसा बनाते हैं। तो जब मैं वहाँ से चला था रोहिणी से भैया के पास, तो मेरे मन में बहुत सारे ट्रीटमेंट सवाल चल रहे थे कि शायद ये इनका इलाज कैसा है, जेन्युइन है कि नहीं है, ये पैसे लूटते हैं क्या करते हैं, बहुत सारी मेरे मन में विचारधाराएं थी। जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत से पेशेंट को देखा यहाँ पे, किसी का 4 साल पुराना था, किसी का 5 साल पुराना था। एक शायद वो भैया औरत थी ना जिसका 20 साल पहले पुराना था, 20 साल उनका 20 साल पहले पुराना था वो फेस का लकवा। इनको अब भैया के पास ट्रीटमेंट शायद उनका अभी भी चल रहा है, चल रहा चल रहा है। और मैंने जब मैं भैया के पास आया था, भैया ने मुझे 4 हफ्ते अपने पास बुलाया था। 4 हफ्तों के बाद इन्होंने मुझे बिल्कुल 100% ठीक कर दिया था। ये मेरा 5वां हफ्ता था। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं अपनी माँ से फ़ोन पे बात कर रहा था रात को, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी तबीयत अभी कैसी है, तो मैंने कहा कि तबीयत तो ठीक है, बट मम्मी ने मेरा कहा कि आप 100% ठीक हो तो एक्चुअली आप भैया के पास जाओ, आप एक बार और ट्रीटमेंट करवा लो, क्योंकि ये बीमारी आपको फिर दोबारा ना हो। तो मैं अपनी माँ की वजह से यहाँ पे आऊँ भैया के पास ट्रीटमेंट करवाने के लिए, क्योंकि ये मुझे आइंदा फिर से ना हो। तो अगर आपको भी ये समस्या हो रही है, आपको हो रही है या किसी को भी हो रही है, तो आप इस चीज़ को फ्रॉड मत मानो, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम में वीडियो से ज़्यादा हम कमेंट पे भरोसा करते हैं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप सभी को, और आपको भी शायद वीडियो से ज़्यादा आप भी कमेंट पे भरोसा ही करते होंगे। तो आप भी फ्रॉड ना समझो या कुछ भी मत समझो इस सब चीज़ों को। ये एकदम भैया का जेन्युइन और यूनिक तरीका है फेस के लकवे को ठीक करने का। अच्छा, अंग्रेजी दवाई देते हैं हम? बिल्कुल अंग्रेजी दवाई नहीं है अच्छा, इनका कोई कुछ। इंजेक्शन लगाते हैं आप? कुछ ही नहीं है ऐसा, ठीक है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई हमने कोई एक्सरसाइज बताई जो आपको? कोई भी एक्सरसाइज नहीं है भैया के पास। कुछ ऐसे ऐसे बताते हैं कि आप मुंह में हवा भरो, ऐसे आके आके नीचे करो, एक्सरसाइज होती है, फिजियोथेरेपी होती है, बहुत चीज से है। यूट्यूब चैनल में बताते हैं कि वो एक्सरसाइज करो, ये करो, फलाना ने कुछ आपको ऐसी चीज बताई? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 हफ्ते पहले मैंने ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करवाया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि फेस एक्सरसाइज करते रहो दिन में 4-5 बार। कभी तेल लगाना, कभी गुब्बारे फुलाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, च्युइंगम खाना, ये सब चीज़ें बताया करते थे। तो मेरे मन में ये भी डाउट थे कि शायद भैया भैया भी ये चीज़ें बोलेंगे कि फेस एक्सरसाइज करो, थेरेपी लो या बहुत सी चीज़ें करो, लेकिन भैया के पास कुछ ऐसा नहीं है। ये देसी इलाज करते, ना कोई गुब्बारे फुलाने आपको, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ना च्युइंगम चबाना, कुछ ऐसा नहीं करना। नॉर्मल जैसे आप रहते हो वैसे ही आपको सिर्फ दवाई खानी है और भैया के पास आके ट्रीटमेंट करवाना है, और कुछ ऐसा नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जैसे आप हमारे पास 4 सप्ताह ट्रीटमेंट है, 7 सप्ताह में आप 100% ओके हो गए। हाँ, तो जब आप हमारे पास फर्स्ट टाइम आए थे, फर्स्ट सप्ताह में आपने आपको 7 दिन की दवाई दी गई थी, तो 7 दिन में आपको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा अपने अंदर या नहीं दिखा, किस चीज को लेके? मुझे एक्चुअली ये 1.5 हफ्ते के बाद इम्प्रूवमेंट दिखा। 1.5 हफ्ते के बाद मेरी ये आंखें ब्लिंक होने लगी, थोड़ी सी स्माइल में सुधार है, ये सब चीजें होने लगा। ये चीज होने लगी। हाँ। मतलब ये कहने का मतलब है कि 1 सप्ताह में आपको कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा? नहीं दिखा था मुझे। आपने लगा कि पता नहीं अब ठीक, मैं ठीक भी होऊंगा नहीं होऊंगा। तो फिर जैसे आपके पास आपके साथ जो फ्रेंड आते हैं, आपके जो यहाँ पे मित्र बन चुके हैं आपके, वो जैसे अलग अलग प्रांत से लोग आते हैं, आपने उनसे भी बातें शेयर की होगी अपनी कि आपको आराम लग रहा है ना आराम लग रहा है, तो उन्होंने क्या बताया आपको? एक्चुअली जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने बहुत से लोगों देखे, बहुत से लोग थे यहाँ पे। तो क्या होता है कि हम जब ट्रीटमेंट के लिए कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के जो पेशेंट होते हैं हम उनसे पूछते हैं क्या ये जो डॉक्टर इलाज कर रहे हैं या जेन्युइन है या नहीं है। तो मैंने सबसे पूछा, सबने कहा कि भैया बहुत अच्छा इलाज करते हैं। किसी का 4 साल पुराना, किसी का 5 साल पुराना, उन्होंने बहुत सी जगहों से लाखों लाखों रुपए खर्च करके भैया के पास आखिरी बार आए थे। तो मैंने सबसे पूछा, मेरे भी मन में डाउट था कि कहीं भैया पैसे मेरे से ना लूट ले। तो ऐसा लगा, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि भैया का ट्रीटमेंट इलाज है, पर भैया के ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। 1.5 हफ्ते के बाद जब मेरे ऊपर चीज़ों को लेकर सुधार देखी तो मुझे लगा कि हाँ शायद भैया जेन्युइन इलाज करते। और 4 हफ्तों के बाद ना इन भैया ने मुझे 100% ठीक कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं अभी। अच्छा, जो उनसे आपकी आंखें बंद हो रही थी, जो हमारे यूट्यूबर फैमिली है, वो आप कह रहे हैं कि आप एक बार आंखें बंद करके दिखाओ। मेरी जो ये लेफ्ट साइड थी, मेरी आंखें बंद नहीं हो रही थी, अब मेरी आंखें प्रॉपर बंद हो रही है, ये ब्लिंक नहीं हो रहा था अब।
पूरा ब्लिंक हो रहा है, स्माइल नहीं हो रही था, बिल्कुल स्माइल हो रहा है, आप देख सकते हो, मेरा कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप ठीक हो, आप बिल्कुल आप मैं 100% आप ठीक हूँ, कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं आपको। अच्छा ये और बताओ, आप जैसे कोई हमारे पास आने वाला है, कोई जैसे कोई आ रहा है, तो हमारे पास आने की क्या क्या सुविधा है यहाँ पे? एक तो आप ट्रेन से आ सकते हो और एक बस से आ सकते हो। अच्छा ट्रेन से आने वाला रास्ता क्या रास्ता है वो? अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप पुरानी दिल्ली से ट्रेन पकड़ के बागपत वाली शामली की ट्रेन आती है, उसमें जाके और बटका गांव पड़ते वहां पे आप आ सकते हो। बड़ों से पीछे, हाँ बागपत से 2 स्टेशन आगे। हाँ, बागपत से 2 स्टेशन आगे। अच्छा। अच्छा तो आप एक बात और बताओ, जैसे आप हमारे पास आए तो हमने आपका इसमें क्या क्या फ्रेज करा था ये बताओ। इसमें कुछ ज्यादा फ्रेज करते जैसे वही ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक, तो ये खाने में आपको तरह तरह के बताए गए होंगे, जब आप 15 दिन हॉस्पिटल में रहे हाँ तो हमने आपको कुछ फ्रेज करा, जैसे बाहर ना निकलना, कुछ अच्छा बहुत फ्रेज होते हैं, मन में डाउट रहता है जिसको चेहरे का लकवा है, जिनका अभी तक नहीं ठीक हुआ, कुछ खाने के लिए फ्रेज, कुछ बहुत सारी मेडिसिन दवाइयाँ, क्या क्या एक्सरसाइज करनी, कुछ फ्रेज बताए होंगे। मैंने क्या फ्रेज है बताओ, कुछ फ्रेज बताया हमने आपको, ये बताओ। भैया का फ्रेज ये एक है, जैसे मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया तो उन्होंने बहुत सी चीज़ों पे रोक टोक करी थी कि आपको ये नहीं करना वो नहीं करना। भैया के पास ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आपको चावल नहीं खाना, ठंडा कोल्ड ड्रिंक चीज़ें नहीं पीनी, बाकी आप धूप में जा सकते हो, कहीं भी आने जाने से कोई रोक टोक नहीं है, आपको हर चीज़ आप आना जाना कर सकते हो। अच्छा जैसे कहते हैं कि चेहरे का लकवा जब होता है तो फेस को ढक के रखो, कपड़ा लगा के रखो, खुला नहीं फिरना, पंखे में नहीं लौटना, ये हमने सब आपको किया या नहीं किया? ऐसा कुछ नहीं है, मैं धूप में जाता था, कुछ नहीं, ना फेस को ढकना, ना मतलब फेस को मैं ऐसे जैसे नॉर्मल रहता था मैं वैसे ही चला जाता था, कोई रोक टोक कोई दिक्कत नहीं थी, ना ठंडे चीज़ों से वैसा कुछ नहीं था, मैं बिल्कुल परफेक्ट नॉर्मल जैसे आदमी रहता वैसे मैं आया जाया करता था। अच्छा जब आप हमारे पास आए थे तो अब आप हमारी जो ट्रीटमेंट है, जो हमारे फॉलोवर्स है, सब्सक्राइबर है, जो हमारी आपकी नए पेशेंट वीडियो देखेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग उनको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं अपने अकॉर्डिंग यही संदेश देना चाहूँगा कि आपको अगर ये वीडियो मिल रही है तो आप अपने मन में 36 तरह की भावनाएं मत बनाओ कि मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा। एक बार आप आके विजिट करो, देखो, क्योंकि देखो मेरा मानना है कि ऐसा जैसे मैंने भी 2-3 डॉक्टर से अपना इलाज करवाया था फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा था, तब मैं भैया के पास आया था। अगर आप भगवान को मानते हो तो एक बार भगवान के नाम लेके विश्वास करके भैया के पास आओ, एक बार ट्रीटमेंट करवा के देख लो और यहाँ के पेशेंट से मिल के देख लेना आप, तब आपको यकीन होगा कि ये चीज़ें बिल्कुल जेन्युइन है और भैया का काम भी जेन्युइन है। अच्छा जैसे आप हॉस्पिटल में गए, आपको वहाँ के डॉक्टरों ने या जो आपने आयुर्वेदिक दवाई कराई, नहीं, अरे जैसे वहाँ पे क्या आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, उन्होंने क्या आपको क्या बताया, आप एक बार उनकी और सलाह बताओ। जैसे डॉक्टर से मिलते थे, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या समझाया आपको इस चीज के लिए, इस चीज को मैं लेके? जब मैंने डॉक्टर से इलाज करवाया तो डॉक्टर ने कहा कि ये चीज़ आपको ज़्यादा तनाव लेने की वजह से हो गई है, अच्छा। या विटामिन ए बी जो भी चीज़ें होती है न्यूट्रिशन की वजह से कमी हो गई है, डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें सलाह दी थी। अच्छा और आप ये दिक्कत आपको सोते समय आई थी या सो जब आप किस टाइम दिक्कत आई थी? मैं रात को एक्चुअली अच्छे से सोया था, जब मैं सुबह उठा तो मैं ब्रश करने गया तो मैंने जब कुल्ला करा, जब पानी जो बाहर फेंकते वो पानी मेरा स्ट्रेट नहीं जा रहा था, वो मेरे यहाँ से गिर जा रहा था। अच्छा फिर आपको क्या महसूस किया, क्या लगा, आप क्या आपके मन में क्या डाउट आए? मुझे फेस का लकवा के बारे में पता नहीं था, फिर 1-2 जनों ने मुझे देखा तो उन्होंने कहा कि आपको फेस का लकवा हो गया है। उसके बाद मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था, जो लोग हो जाते हैं, तो उसके बाद मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज करवाया, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर मैं आपके पास आया। अच्छा जब आप हमारे पास आए थे, जो आपने मेडिसिन दवाई इतने ज्यादा हैवी हैवी दवाई खाई, आपके फेस पे फुंसी वगैरह भी हुई उससे? हाँ, दाने बहुत सारे मेरे फेस पे हो गए, वो दवाई का असर मेरे भी अभी हल्के हल्के दाने दिख रहे होंगे आपको, उसकी दवाई की वजह से हुई थी अच्छा मेरे। उसकी जो आपको इतनी हैवी दवाई दी हाँ, गई, इंजेक्शन दिए गए एक तो आपको? दिन में मतलब दिन भर दवाई खाना, कभी 4 गोली, कभी 5 गोली, कभी 6 गोली, ऐसे दिन भर गोली उन्होंने बताई थी खाने के लिए अच्छा मुझे। अच्छा ये और बताओ, जैसे हम आपने 5 6 10 टाइम आपको कितनी गोली खानी पड़ती है, आप ये और बताओ हमारी गोली कितनी बार खानी पड़ती है? मैं बताऊं तो भैया की 2 टाइम गोली खानी पड़ती है, एक सुबह खाली पेट और एक शाम को खानी पड़ती है, बस। बस। 36 टाइम दवाई नहीं खानी, आपको ये बेनिफिट है। अच्छा जो दवाई से भागते हैं ना कि मुझे दवाई नहीं खाना, दवाई नहीं खाना, ये बहुत बढ़िया है, दवाई नहीं खानी। अच्छा आप ये और बताओ, जैसे कोई हमारी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, तो ये उनको आप ये संदेश और बताओ। जैसे आप हमारे पास आए, आपको ने ऑनलाइन के लिए बोला था हमें, हम्म। तो ऑनलाइन जब आप हमारे पास आए तो ये बताओ कि ये जो हमारा ट्रीटमेंट है, ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता? आप एक बार ये हो रही कि जो हमारे वीडियो देखते हैं उनका ये हो डाउट रहता है कि ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और बता दो आप।
ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है कि एक्चुअली क्या है कि हम जैसे फ़ोन पे पूछे कि भैया हमें ऑनलाइन ट्रीटमेंट बता दो, हम घर पे ही कर लेंगे, वैसा कुछ नहीं है। हमें आपके पास आना पड़ता है भैया के पास, और इनके पास आने के बाद ही ट्रीटमेंट आपका कर सकते हैं। आपने सुना होगा सूरज ने क्या बताया, इनको क्या क्या समस्या होगी थी। ऑनलाइन ट्रीटमेंट हो सकता नहीं हो सकता, हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, या आप हमें कितने ही पैसे दोगे जब भी हम आपका ट्रीटमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आना पड़ता है, प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट होते हैं। ना कोई हम फिजियोथेरेपी बताते हैं, ना कोई एक्सरसाइज बताते हैं। एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी तो नहीं करी हमने नहीं, आपकी, कुछ नहीं करा ना ऐसा। हम फिजियोथेरेपी कराते ना एक्सरसाइज कराते। जो हम आपको बता दें कि भाई हम यहाँ पे फिजियोथेरेपी कराएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, ये कराएंगे, ये कुछ नहीं कराएंगे। सिर्फ जो हमारा ट्रीटमेंट है वो प्रैक्टिकली ट्रीटमेंट होएगा। इसीलिए अगर आप हमारी वीडियो देखते हो तो हमें ऑनलाइन के लिए तो बिल्कुल मत बोले, हमारे पास आपको विजिट ही करना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से पेशेंट आते हैं, हम उनको भी ट्रीटमेंट ऑनलाइन नहीं दे देते, ना हम ऑनलाइन ट्रीटमेंट करना चाहते, क्योंकि ऑनलाइन में होता है क्या है, फ्रॉड होता है। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, जो हमारे वीडियो है ना, वो हमारी वीडियो उठाकर लोग बाग अपने चैनल पे, अपनी इंस्टाग्राम पेज पे, फेसबुक पे अपलोड कर रहे हैं। और एक के साथ तो फ्रॉड भी हो चुका है, उन्होंने हमारी वीडियो देखी, फिर उन्होंने हमारी ओरिजिनल वीडियो मिली, उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, उन्होंने दवाई भेजी, दवाई में कुछ ऐसा वैसा निकला, फिर उन्होंने हमसे पूछा, हमने उनको बताया कि हम ऑनलाइन दवाई चार्जेस नहीं करते। ऑनलाइन सिर्फ उनके लिए भेजी जा सकती है जिनको बॉडी पैरालाइज है, वो भी एक कंडीशन में भेजी जा सकती है। जिनको आधे सिर में दर्द ना हो उनके लिए सिर्फ दवाई का पार्सल किया जा सकता है, बॉडी पैरालाइज वालों के लिए। जिसको फेशियल पैरालाइज है उसके लिए तो आपको 100% ही हमारे पास ही विजिट करना पड़ेगा, 1% भी नहीं चांस है कि हम आपको दवाई भेजें। इसीलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आप हमारी वीडियो से सहमत हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कमेंट देख के नेगेटिव मन में मत लाया करो। आप भैया के पास आए, अगर आप कोई चीज़ें हो रही है तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि भैया का कोई फ्रॉड नहीं है। आप वीडियो देखो, कमेंट पे भरोसा कभी मत करो आप, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, हम वीडियो से ज़्यादा कमेंट पे भरोसा करते हैं। अगर हमें कमेंट अच्छा लगता है तो हम नेगेटिव वीडियो को भी हम सही मान लेते हैं। तो भैया का कोई भी फ्रॉड ऐसा कुछ नहीं है, भैया जेन्युइन इलाज करते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आप सभी से।